हिंदू शास्त्र में सबसे जो पवित्र महीना होता है वो कौन सा होता है? सावन का महीना होता है, सबसे पवित्र। और इस पवित्र महीने में कुछ अच्छा ही करना, गलत मत करना, ठीक है ना? पवित्र फरवरी, सबसे पवित्र महीना सावन का होता है। और सावन महीने में अच्छे कर्म ही करना। अगर सावन में अच्छे करोगे तो हर दिन अच्छे करोगे, ठीक है ना? अरे के बमसा फोड़ा लागू। देखिए, हिस्ट्री पढ़ोगे क्या? कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म का नाम सुना है क्या? अरे जैन धर्म, बौद्ध धर्म का नाम सुना है? धार्मिक संप्रदाय का तो नाम सुना है ना? नहीं सुना? पाकिस्तान से है? कौन है? गरम है। देखिए, संप्रदायों का नाम सुना है क्या? धार्मिक संप्रदाय। आज पहली बार ही सुना है। पहले तो आप देखिए, धर्म, धर्म शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? और ये संस्कृत के किस धातु से बना है? धृ धातु से। किस धातु से बना है? और धृ का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? अरे कम से कम 10वीं क्लास तक तो संस्कृत पढ़ी है आप लोगों ने। बोली कमजोर है, सतपुड़ा। मैडम को नहीं, आने वाले टाइम में वक्त भी मारा गो, आने वाले टाइम में वक्त भी मारा गो है। चल, वक्त की मार सबसे कठिन है, पता ना आपको? देखिए, धर्म शब्द संस्कृत के धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है? मैंने भी जब 10वीं क्लास में था तभी पढ़ी थी, और 10वीं क्लास में था 2011 में। बोला कौन है? 88 नंबर है। देखिए, 2011 में पढ़ा था मैंने भी, बहुत टाइम हो गया नहीं। उसके बाद में संस्कृत पढ़ी नहीं, आप भूल गए मेरे से बाद में पढ़ने के बाद भी। धर्म शब्द संस्कृत के धर धातु से बना, जिसका अर्थ है धारण करना। क्या धारण करोगे? क्या धारण करोगे? अच्छा मार्ग, अच्छे संस्कार, ज्ञान की बात, वही क्या है? सदमार्ग पे चलना ही धर्म है। सद अच्छे मार्ग पे। तो आप कौन से मार्ग पे चलोगे? सद मार्ग पे चलोगे या पिंडिया वाले मार्ग पे? है? कौन से मार्ग पे चलोगे? टेंशन फ्री ना, इस मार्ग पे। देखिए, धर्म शब्द संस्कृत के धर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अच्छा ज्ञान, अच्छे विचार, संस्कार धारण करते हैं, वही क्या है? धर्म। हमारा हिंदुस्तान आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से हिंदुस्तान प्रगति पे है, और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म संस्कृति के लोग हैं। इसी प्रकार इन लोगों के जो धार्मिक संप्रदाय है वो भी क्या है? अलग अलग है या नहीं? बताइए। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
जैन, बौद्ध, सिंधी अलग अलग है या नहीं है? सब लोगों के धार्मिक संप्रदाय अलग हैं। उसी प्रकार क्या हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, एक समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उस शताब्दी में हमारी जो गंगा घाटी है, गंगा घाटी का नाम सुना है? गंगा नदी का घाटी मतलब उसके आसपास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में 62 संप्रदायों का उदय हुआ। कितने का? 62 संप्रदाय। कितने का उदय हुआ? 62। और इन्हीं 62 संप्रदायों में 2 संप्रदाय थे, एक तो था जैन और एक था बौद्ध। नाम तो सुना है, सुना है नहीं सुना? अब देख ले, मैं शुरुआत करूंगा इसकी, फिर प्लस माइनस कर लेना 563 से, ठीक है ना? निकालने को नहीं आज सीमा बता दीजिए। तो देखिए कितने संप्रदाय थे? 62। और 62 में से 2 थे वो बहुत सशक्त थे। क्या थे? सशक्त। और जो 2 संप्रदाय सशक्त थे, इनमें कौन थे? एक तो था जैन और एक क्या था? बौद्ध। यही बौद्ध था ना? देखिए 1 और 2 ये 2 संप्रदाय थे। दो संप्रदाय थे, इनमें एक थी अपनी बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे? महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। इसका मतलब क्या? कहानी महात्मा गौतम बुद्ध की? अब कहानी बताऊंगा आपको। अरे कहानी में मजा आएगा, कहानी लिखाऊंगा अब आपको, देख लेना, ठीक है ना? नहीं पहले लिखेंगे फिर कहानी बताऊंगा। देखिए पहले तो ये लिखो आप, 6वीं शताब्दी, हाँ, ईसा पूर्व, गंगा घाटी। अभी चल रही है ईस्वी सन, चल रही है अपनी, वो तो चलती है 1 2 3 4 5 हिस्से। ईसा, ईसा मतलब शताब्दी थी, पूर्व उल्टी, समझ गए ना? जैसे 563, 562, 561, समाप्त 0 पे, 1 से नहीं, 57 से। अभी समझाऊंगा ये लिखाने के बाद में आपको। 6वीं शताब्दी, समझ गए? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, गंगा घाटी के आसपास। मैंने इंग्लिश में बोला था, मैंने कहा गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? गंगा घाटी, यही बताया था ना? तो इसमें नदी और घाटी में अंतर कहां आ गया? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, गंगा घाटी के आसपास 62 संप्रदायों का उदय हुआ। जिनका मूल केंद्र मगध था, और ये मगध वर्तमान में कहां है? है? किसने कहा? बिहार में है। ये मगध कहां था? बिहार में। उसका मूल केंद्र कहां था? बिहार। इनमें सबसे सशक्त, सशक्त जानते हो क्या रे? मजबूत,
बौद्ध और जैन था। जब भारत में जैन और बौद्ध विचारधारा का उदय हुआ, उसी समय यूनान में ईरान में चीन में संप्रदायों का उदय हुआ। हाँ, 200 वर्ग गज का। ठीक है, खुश, छाप दो इसको। और फिर इसमें क्या याद रखना वो मैं बता दूंगा आपको। 6वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं? 6वीं शताब्दी, बहुत पुरानी शताब्दी। देखिए क्या हुआ, गंगा घाटी के आसपास, हमारी जो गंगा नदी बहती है उसके आसपास का जो घाटी का क्षेत्र है, उस जगह पर नए नए संप्रदायों का उदय हुआ। और कितने संप्रदायों का उदय हुआ? 62 संप्रदायों का। कितने संप्रदायों का उदय हुआ? 62। लेकिन जो संप्रदायों का उदय हुआ उनका मूल केंद्र क्या था? मूल केंद्र, मूल स्थान मगध। और मगध वर्तमान में कहां है? बिहार में। इन 62 संप्रदायों में सबसे सशक्त मतलब मजबूत जो विचारधारा तेजी से बढ़ रही थी वो कौन कौन सी थी? बौद्ध और जैन। कौन कौन सी थी? बौद्ध और जैन। और इन्हीं बौद्ध और जैन को हम पढ़ेंगे एग्जाम में, इन दो से क्वेश्चन आते हैं। जब भारत में जैन और बौद्ध अपने चरम पे थे, चरम पे समझ गए ना, आगे बढ़ रहे थे, जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म भारत में प्रगति पे थे, इनकी विचारधारा पनप रही थी, उसी समय यूरोप, यूनान, यूरोप महाद्वीप का नाम सुना है? यूनान क्या है? एक देश। उस समय वहां पर एक विचारधारा चल रही थी, वो कौन सी थी? पाइथागोरस। कौन सी थी? पाइथागोरस। ये सेम विचारधारा वैसी है जैसे हमारे हिंदुस्तान में जैन और वो बौद्ध है, समझ गए ना? उसी समय यूनान में कौन सी विचारधारा चल रही थी? पाइथागोरस। ईरान में जरथुस्ट्र कौन सी चल रही थी? जबकि चीन में कन्फ्यूशियस ये विचारधारा थी, ये चल रही थी। इनका आपको कोई लेना देना नहीं है, हाई लेवल के एग्जाम में आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर नहीं लिखवाते, सर आपने वो चीज तो हमारे को लिखवाई नहीं थी, समझ गए? कुछ शैतान होते हैं ना, मारती। देखिए आपको इन पर फोकस रखना है। जिस समय 62 संप्रदायों का उदय हुआ उस समय भारत में सशक्त मजबूत कौन सी विचारधारा थी? बौद्ध और जैन।
छाप दिया नहीं? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध कौन थे? कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? जन्म कब हुआ? जन्म देखिए 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान जन्म स्थान 1963 कौन बता रहा है? जन्म स्थान कपिल वस्तु गणराज्य हाँ वही लिख रहा हूं, एक बार देखो आप। कपिल वस्तु गणराज्य के लुम्बिनी ग्राम, और यह ग्राम वर्तमान में कहां है? नेपाल में। देखिए जन्म स्थान, जिस जगह पर उनका जन्म हुआ था वो स्थान था कपिल वस्तु। एक गणराज्य था जिसका नाम था कपिल वस्तु, और उसी गणराज्य का जो गांव था वो कौन सा था बच्चों? लुम्बिनी ग्राम। और वो वर्तमान में कहां है? नेपाल में। कहां है? नेपाल में। पिता सुधोधन, माता महामाया। बचपन का नाम सिद्धार्थ। वी माता मोशी। महाप्रजापति गौतमी। आध्यात्मिक नाम गौतम बुद्ध। देखिए इधर, देखिए बच्चों, एक महिला थी। सुन ले कहानी अब यार, दोनों काम क्या करूं? तुम अब कना तो क्या तो कहानी सुनार कना की लिख लिया। तू खसी मैं सुना देसी हूं, तेरे दिल खुश होना चाहिए, ठीक है ना? क्यों टाबरो? दिल नहीं दुखाना चाहिए नहीं को। देखिए बच्चों, एक थी महिला। अब बच्चों को जन्म तो महिला ही देती है, आपको ही पता है। एक थी महिला, कपिल वस्तु गणराज्य की महारानी थी। महारानी समझ गए ना भाई? उसके पिताजी अगर इसके शासक थे कपिल वस्तु गणराज्य के, तो वो शासिका होगी ना। तो कपिल वस्तु गणराज्य की जो शासिका थी, जिसका नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया नाम की जो महिला थी,
सुधोधन की पत्नी थी, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? एक बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। वैशाख का महीना था। वैशाख का महीना जानते हो क्या? वैशाख के महीने में लगभग अप्रैल मई में रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, आपको भी पता है। महामाया जी जंगल से गुजर रही थी। कपिल वस्तु गणराज्य का एक गांव आया, वहां पर बहुत घोर घना जंगल था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, जंगल में आराम कर रही थी। उसी समय उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बच्चे को जन्म देने के 2 दिन पश्चात ही क्या होता है? विधाता ने जैसे विधि विधान लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। जन्म के कुछ समय पश्चात ही, मतलब 1-2 दिन पश्चात ही क्या होता है? उसकी जो माता श्री थी महामाया, वो उस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो जाते हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात थी। घर में खुशी का माहौल था, खुशी का माहौल था या नहीं था? घर में बच्चे का जन्म हुआ, बहुत राजघराने की, तो राजा महाराजा जो राज शासन होते थे वहां पर तो और ही ढोल नगाड़े बजते थे, सुख सुविधा खूब थी, बहुत बड़ी खुशी का माहौल था कि घर में बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन कुछ समय पश्चात ही वो खुशी दुख में प्रकट हो गई। किस में प्रकट हो गई? दुख में। देखिए, जब खुशी का माहौल था तो थोड़े समय निकला, 1-2 दिन निकला, और उसकी माताजी का निधन हो गया। बिना मां का हो गया ना बेचारा, बिना मां का हो गया। कौन हो गया? सिद्धार्थ बिना माताजी का हो गया। उसके पिताजी भी हो गए कि बिना पत्नी के? बताओ, ये बताओ बात। महामाया का निधन हो गया। किसकी पत्नी थी? सुधोधन की। उसका बच्चा था सिद्धार्थ। महामाया की मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ था, ये बिना मां का हो गया। मैं पूछ रहा हूं तो इसके पिताजी भी बिना पत्नी के हो गए? नो सर। देखिए, होता क्या है, महामाया की मृत्यु हो जाती है, फिर उसका लालन पालन कौन करती है? इसकी मौसी थी वी माता। वी माता समझ गए ना? वी माता या मौसी, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। इसका मतलब कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? कई बार एग्जाम में आता है, देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था महाप्रजापति गौतमी, महामाया, यशोधरा, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आएगा? क्योंकि अरे इसने पालन नहीं किया था, उसने तो जन्म दिया, उसके पश्चात ही इसकी मृत्यु हो गई, तो लालन पालन किसने किया? महाप्रजापति गौतमी। एग्जाम में कई बार ऐसा आता है कि महात्मा गौतम बुद्ध की वी माता का नाम महाप्रजापति गौतमी, या मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी। देखिए, उनकी माताजी की मृत्यु होती है तो उसका लालन पालन कौन करती है? महाप्रजापति गौतमी। महात्मा गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष के थे तब एक महिला थी जिसका नाम था यशोधरा। नहीं, पूरी क्लियर ही बताएंगे आप। जब महात्मा बुद्ध का, जब सिद्धार्थ का जन्म होता है, उसकी माताजी की मृत्यु हो जाती है, उसके थोड़े दिन बाद में 2 संत आते हैं उसके घर पे। कौन आते हैं? साधु संत, जानते हो ना? अब 2 संत आ गए। एक का नाम तो था कौंडिन्य, दूसरा का था कालदेवल। ये 2 संत आ गए। कौन आ गए? 2 संत आ गए।
ये संत जैसे ही घर पे आए, उनको पता चल गया कि यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है। तो उसके पिताजी थे सुधोधन, और सुधोधन को कहा कि आपके घर में जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो बच्चा आगे चलकर जैसे ही बड़ा होगा तो या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। चक्रवर्ती सम्राट समझ गए क्या? राजाओं के राजा, सबको विजित करने वाले, संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करने वाले। तो उसके पिताजी के मन में खुशी हुई कि बहुत अच्छी बात है कि या तो ये महान बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब ये बात सुनते ही पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। खिसकेगी या नहीं खिसकेगी? और उस समय जो साधु संत जो भविष्यवाणी करते थे वो सही होती थी। क्या होती थी? आज वाले तो ऐसे करते हैं, इधर के उधर, इधर के उधर है, ठीक है ना। तो जैसे ही उन साधु संतों ने भविष्यवाणी की कि या तो ये महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनेगा, तो बेचारा चिंतित हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सन्यासी बन जाएगा तब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब इसके पिताजी सोचते हैं कि इसको पारिवारिक मोह माया में डाल दिया जाए। पारिवारिक मोह माया जानते हो? जाल में, मछली को जाल में फंसाना। अरे वाह, मछली को जाल में फंसाना। जब महात्मा गौतम बुद्ध 16 वर्ष के थे तब क्या होता है, उसकी शादी कर दी जाती है। एक महिला थी, महिला बाद में हुई लड़की थी। कौन थी? जिसका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा नाम की महिला थी। और आपको पता है कि शादी होने के पश्चात परिणाम जरूर आता है। और शादी हो गई 16 वर्ष की उम्र में, और कुछ समय पश्चात ही उसके एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम था राहुल। उसके एक लड़के का जन्म होता है, उस लड़के का नाम था राहुल। 16 वर्ष की उम्र में शादी हुई, कुछ समय पश्चात उसके एक लड़का हुआ जिसका नाम था राहुल। पिताजी ने सोचा कि ये लड़का पारिवारिक मोह माया के जाल में फंस जाए, क्योंकि भविष्यवाणी की हुई थी दो संतों की जिसका नाम था कौंडिन्य और कालदेवल कि या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। उसके पिताजी ने शादी कर दी। शादी के पश्चात उसके लड़का का जन्म होता, पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राहुल। एक दिन का समय था बच्चों, जब महात्मा गौतम बुद्ध 29 वर्ष के थे। एकदम सुख सुविधा थी भाई, राजघराने में सुख सुविधा की कमी नहीं रहती है, काम भी नौकर चाकर करते हैं। जब ये 29 वर्ष के अल्प आयु में थे, रात को उसने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रा अवस्था में छोड़कर घर त्याग दिए। रात को सो रहे थे तो उसका पुत्र राहुल और उसकी पत्नी यशोधरा सो रही थी। जब वो निद्रावस्था में थे तो उसने अपने घर को त्याग दिया, मतलब घर छोड़कर चले गए। और इतिहास में इसी घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, घर से निकलना। घर त्याग दिए और वो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चल दिए। उसके 5-6 लोग साथी थे, अपने साथियों के साथ उसने घर त्याग दिए। उसका एक घोड़ा था कंथक, और कंथक घोड़े के ऊपर बैठकर उसने अपने घर से निकल गए और ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान के मार्ग के लिए घर से निकल दिए। होता क्या है, कठोर तपस्या में लीन थे। उसके साथी भी कठोर तपस्या कर रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, और महात्मा गौतम बुद्ध भी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में तपस्या कर रहे थे। लेकिन बच्चों, एक दिन का समय था, एक महिला थी जिसका नाम था सुजाता।
ध्यान से सुनो। अब थारा कोई चीज हो एलर्जी हुआ खाने की, एलर्जी समझ गया कि मतलब आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या होता है, कोई ऐसी लड़की आ जाए आपके बीच में और आपको बोले ये खा लो, तो आप नहीं खाओगे तो भी खा लोगे। कि बेचारी ने कहा है कि बेचारी अपने लिए चीज लेकर आई है खाने के लिए, सच्चे मन से खाने के लिए लेकर आई है, तो मना करना तो अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं क्यों नहीं खाएंगे, खाएंगे, अपन दोनों साथ ही खाएंगे। नहीं, एक मिनट सुनो आप। अब देखिए, छीना नहीं था, नहीं नहीं छीना नहीं था। अरे वो तपस्या कर रहा था। अब मेरी बात सुनो आप, आपकी बात सही है कि उसने छीना, वो तपस्या कर रहा था। तपस्या में उसकी आंखें बंद थी या खुली, पहले तो ये बताओ। उसकी आंखें बंद थी। अब मेरी बात सुनो, उसकी आंखें बंद थी, उसको खुशबू आई, किसकी आई, खीर की, और उसने उसके हाथ की खीर खा ली। सुजाता ने दी नहीं थी, लेकिन उसने बनाकर कौन लाया था खीर, और सुजाता कौन सी महिला थी, एक वेश्य महिला थी। जैसे उसके हाथ से बनी हुई खीर उसने खाई तो उसके साथी उसको छोड़कर चले गए, क्योंकि जिस भक्ति के मार्ग में वो लीन थे वो मार्ग उसका भ्रष्ट हो गया। स्त्री की छाया गिर गई ना, उसके हाथ की बनी हुई खीर खा ली, तो उसका भक्ति का मार्ग था वो भ्रष्ट हो गया, और भ्रष्ट मार्ग को देखकर उसके साथी थे वो उनको छोड़कर चले गए। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध फिर भी हार नहीं मानते हैं, कठोर सब तपस्या करते हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जब वो 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं तो उसकी उम्र कितने वर्ष हो जाती है, 29 वर्ष की उम्र में घर का त्याग किया, 6 वर्ष कठोर तपस्या की, तो वो कितनी वर्ष के हो गए, अरे वाह, कितनी वर्ष के हो गए, 35 वर्ष के हो गए। तो उससे केवल एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई, एक स्थान था जिसका नाम था बोध गया। कौन सा स्थान था, और बोध गया कहां था, बिहार में। एक वृक्ष था जिस वृक्ष के नीचे बैठकर ये तपस्या कर रहे थे, वो वृक्ष था वट वृक्ष। कौन सा वृक्ष था, वट वृक्ष। और इसे हम क्या कहते हैं, पीपल का पेड़, एक ही चीज है, ठीक है ना। उसके नीचे उसे क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, नदी कौन सी थी इसके किनारे, एक नदी थी जिसका नाम था निरंजना, जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं, कुमकुम नहीं पुनपुन। वहां पर उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस घटना को इतिहास में कहते हैं संबोधि। क्या कहते हैं, अगर जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो अपने ज्ञान को बांटेगा या नहीं बांटेगा। जैसे आप लोगों के पास ज्ञान का भंडार काफी है, तो आप भी सारे दिन ज्ञान बांटते हो ना, बांटते हो या नहीं बांटते हो। मैंने भी मेरी जिंदगी में खूब ज्ञान बांटा है, लेकिन खुद काम में नहीं लिया। सुनो काम की बात,
महात्मा गौतम बुद्ध को केवल एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। हो गई। अब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो बताओ ज्ञान बांटेगा या नहीं बांटेगा? उसने अपना प्रथम उपदेश दिया, किनको देगा? जो लोग इनको छोड़कर चले थे साथी, सुजाता नामक वेश्या के हाथ से बनी हुई खीर खाने के बाद धर्मभ्रष्ट का नाम देकर जो साथी इनको तपस्या में छोड़कर चले गए थे, उनको ही ज्ञान बांटेगा पहले कि आप तो मेरे को छोड़कर आ गए थे। लेकिन अब सुनो काम की बात। तो उसने अपना प्रथम उपदेश इन लोगों को दिया, और कहां पे दिया? सारनाथ। और सारनाथ कहां है बच्चों? यूपी में। कहां है? उसने अपना दूसरा उपदेश कहां दिया? राजगृह। दूसरा उपदेश कहां दिया? राजगृह। और सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती। अंत में एक समय आता 483 ईसा पूर्व का, 483 ईसा पूर्व का, 80 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? महात्मा बुद्ध जब 80 वर्ष के हो गए थे, तब एक नदी थी बच्चों, उस नदी का नाम था हिरण्यवती। वहां पर ये बच्चों घूमने गया हुआ था। वहां पर एक लुहार था जिसका नाम था चंदू लुहार। क्या नाम था? और चंदू लुहार के घर पे उसने मांस खा लिया था। क्या खा लिया था? और उसी मांस से इसके शरीर में क्या हो गया? इन्फेक्शन। और उसने अपना शरीर त्याग दिया और उस संसार से अलविदा हो गए। जिस दिन वो संसार से अलविदा हो गए, सब आ जाएगी। सल्टाया नहीं, अभी तो आपको एक प्रस्तावना बताई है, माल तो बाकी है। समझ गए ना? ये तो प्रस्तावना है, माल तो अभी बाकी है। आपको उसका ढांचा जानते हो? ढांचा, प्रारूप। कोई भी नई बिल्डिंग बनाता है तो पहले उसका एक प्रारूप तैयार करवाता है ना। तो ये आपको प्रारूप बताया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे महाभारत आगे बढ़ेगी। समझ गया ना? सब बता दूंगा, टेंशन मत कर। ये छाप दिए क्या? इधर देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। याद रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान, किस स्थान पे जन्म हुआ? कपिल वस्तु गणराज्य। उस गणराज्य का गांव कौन सा था? लुम्बिनी गांव। और वो वर्तमान में कहां पे है बच्चों? नेपाल में। कहां पे है? यहां तक समझ में आया? पक्का? आगे चले। पिता कौन थे? सुदोधन। उसके पिताजी का नाम क्या थे? जो कौन से वंश के थे? शाक्य। ये क्षत्रिय परिवार थे। और क्षत्रिय परिवार को आपको पता है धर्म कौन सा है? देखिए, सुदोधन, इसके पिताजी का नाम थे सुदोधन, जो कपिल गणराज्य के शासक थे। उसकी माताजी का क्या नाम था? महामाया। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। विमाता मौसी का नाम? महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। उसका आध्यात्मिक नाम क्या था? गौतम बुद्ध। और बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रख लोगे? गोत्र। इनका गोत्र क्या था? गौतम। क्या था? गोत्र क्या था रे? गो मतलब गोत्र, गो मतलब गौतम। याद रख लोगे? याद रख लोगे क्या? परिवार, वंश। किस वंश थे? वंश से थे शाक्य। राज परिवार, राज परिवार कौन सा था? क्षत्रिय। क्षत्रिय। कौन सा राज परिवार था? क्षत्रिय। उत्तर
राहुल, और राहुल का अर्थ होता है बंधन। पत्नी यशोधरा, इसी का दूसरा नाम यशोधरा को गोपा कह सकते हैं, भरत कच्छन कह सकते हैं। घोड़ा कंथक, सारथी चन्ना, छंदक चांद, छाप दो। महात्मा गौतम बुद्ध का गोत्र क्या था? गौतम। वंश किस वंश से आते थे? शाक्य। राज परिवार कौन सा था? क्षत्रिय। पुत्र का नाम क्या था? और राहुल का होता है अर्थ बंधन। और बिल्कुल जब संतान उत्पत्ति हो जाती है तब माँ बाप थोड़े बंधन में आ जाते हैं। आ जाते हैं ना? आते हैं नहीं आते हैं? बताओ। अगर पहले कोई व्यक्ति शैतानी करता है तो उसके लड़का लड़की जो भी है समझदार हो गए, उसके बाद में वो शैतानी नहीं करेगा, बंधन में आएगा या नहीं आएगा? कि अगर अपन बदमाशी करेंगे तो अपने बच्चे भी अपन लोगों की देखकर बदमाशी करेंगे, अपन जैसा कर्म करेंगे वैसा ये करेंगे, तो बंधन में होंगे या नहीं होंगे? तो याद रख लेना ना, राहुल का अर्थ क्या होता है? बंधन। उसकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। गोपा, भरत कच्छन, घरा का नाम नहीं, अन्य नाम। महात्मा गौतम बुद्ध का जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम क्या था? कंथक। याद रखोगे? कंथक। और घोड़े को चलाने वाले को क्या कहते हैं? घोड़े को चलाने वाले को क्या कहते हैं? सारथी। समझ गए ना? जैसे आपने रामायण महाभारत देखी है, जो रथ होते थे, रथ देखा हुआ है क्या? रथ घोड़ा होते थे, उनको चलाने वाले को क्या कहते हैं? सारथी। उसका नहीं सुना यार मैंने भी नाम। बात तो काम की तेरी आज, तब मैं बिल्कुल बात में। इसको चलाने वाले को क्या कहते हैं? आज पूछना पड़ेगा यार, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है। सारथी। रथ को, घोड़े को चलाने वाले को क्या कहते थे? सारथी। मेरे हिसाब से पालकी तो नहीं कहते हैं। देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। चना खाने वाला चना को नहीं है, चन्ना। इसी चन्ना का दूसरा नाम क्या था? छंदक। इसी का अन्य नाम चांद। ये तीनों नाम याद रखने होंगे आपको। तीनों नाम याद होंगे तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा। एक इसका और छोड़ दिया अपन लोगों ने नाम, बिम। तीन नाम है इसके, ठीक है ना? बिम। महात्मा गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चना, छंदक, चांद। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। पत्नी का नाम यशोधरा, जिसका अन्य नाम गोपा, भीम, भृत कच्छन। याद रख लोगे? क्या हुआ? पंचमावत, महावत। जिन दो लोगों ने
भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट या फिर महान सन्यासी बनेगा। वो दो लोग कौन थे देखिए, काल देवल, एक तो था काल देवल और दूसरा था कौंडिन्य। देखिए, जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो जन्म के कुछ दिन पश्चात, थोड़े दिन बाद, एक दो ब्राह्मण आते हैं इनके घर पे। कौन आते हैं? ब्राह्मण। और उन ब्राह्मण जो थे, एक तो था काल देवल, दूसरा था कौंडिन्य। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? सन्यासी। तो बिल्कुल कुछ तो गड़बड़ होगी। अगर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तो अच्छी बात है, सन्यासी बनेगा तो उसके पिताजी दुखी हुए। पंडित जी को कहा, पंडित जी ऐसे नहीं हो सकता, आप कुछ अलग से कीजिए, कुछ विधि विधान बैठाइए कि ये लड़का सन्यासी नहीं बनना चाहिए। पंडित जी ने कहा कि विधाता ने जो लिखा है वो होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। हमने आपको भविष्यवाणी कर दी है कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। देखिए, जब बाल्यावस्था में थे महात्मा गौतम बुद्ध, किस अवस्था में थे? तब क्या होता है, उन्होंने 4 दृश्य देखे। क्या देखे? 4 दृश्य देखे। कितने प्रकार के दृश्य देखे? 4। वो कौन कौन से दृश्य थे? एक तो था बीमार व्यक्ति को देखा इसने। किसको दिखा? बीमार व्यक्ति। एक देखा वृद्ध व्यक्ति को, एक देखा मर्त व्यक्ति को और एक देखा सन्यासी को। देखिए, जब महात्मा बुद्ध अपनी युवावस्था से गुजर रहे थे उस समय उन्होंने 4 प्रकार के दृश्य देखे। कितने प्रकार के? देखो, यहां से उसकी जिंदगी में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। घर को त्यागना, पत्नी को छोड़ना, बच्चे को छोड़ना, परिवार की मोह माया को त्याग कर। पत्नी को तो कोई भी छोड़ सकता है, छोड़कर दूसरी शादी करेगा। इसी चक्कर से छोड़ेंगे तो मतलब पत्नी छोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे को, पत्नी को, पारिवारिक मोह माया, राजघराना सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना, तो उसका तो कुछ रीजन होगा ना। देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध ने 4 प्रकार के दृश्य देखे। एक तो था एक बीमार व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति था? वो रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति की हालत बहुत खराब हो रखी थी। बीमार व्यक्ति कई प्रकार, इस प्रकार की अवस्था से गुजरते हैं कि जिस अवस्था में रहते हैं उसको अगर देखते हैं तब आम आदमी बोलते हैं कि ये संसार से अलविदा हो जाए तो अच्छा रहे, बेचारा परेशान हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को देखा तो उसके मन में कुछ अलग आया कि संसार में सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। कि संसार में जितनी भी मोह माया है वो व्यर्थ है। व्यक्ति कितना अच्छा कर्म कर लो, ये बीमार है, ये नहीं तो इसकी मृत्यु हो रही है, नहीं ये सही हो रहा है, मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। तो उसने परेशान हो रहे बीमार व्यक्ति को देखा तो उसके हृदय में अलग भावना जागृत हुई। फिर उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा कि एक व्यक्ति है जिंदगी में सदैव दौड़ता रहता है। समझ गए? दौड़ना,
जिंदगी में मोह माया में रहता है, बच्चों का लालन पालन करता है, उनकी शादी करता है, पढ़ाई करवाता है, सब काम करता है, खूब पैसे कमाता है, और जब तक अंतिम सांस रहती है तब तक ये रहता है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ और करते हैं। इस मोह माया में तो रहता है। तो उसने वर्ध व्यक्ति को देखा कि यार ये भी सिस्टम सही नहीं है, कि संसार में सब कुछ मोह माया है। वर्ध व्यक्ति सारी जिंदगी में पैसे कमाने के चक्कर में लगा रहता है, लेकिन अंतिम दिनों में उसकी भी जिंदगी खराब है। दो प्रकार के लोगों को देखा। फिर वो रास्ते में एक जंगल से गुजर रहे थे। कहां से गुजर रहे थे? तो एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, एक मर्द व्यक्ति का अंतिम संस्कार। तो उसने तीसरे व्यक्ति को देखा। किस व्यक्ति को देखा? तीसरे व्यक्ति को देखा। तो उसका दिल में कुछ अलग भाव जागृत हुए कि नहीं नहीं, ये संसार तो बिल्कुल ही गलत है, सब लोग मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। ये व्यक्ति इतने दिन इस मोह माया के जाल में था, आज देखो इसका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। क्या है? गया इस धरती पे जो सब कुछ सिंचित किया है उनको छोड़कर चला गया ना। ये झूठी मोह माया है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो उनको एक सन्यासी मिला। किसके दर्शन हुए? सन्यासी। जैसे ही महात्मा गौतम बुद्ध ने सन्यासी को देखा तो एकांत में, जंगल में, ना कोई मोह माया और भगवान की ज्ञान प्राप्ति की पूजा में लीन था, मस्त था। जंगल में जो फल फूल मिलता था उसको खा लेते थे। मतलब नई घर परिवार का मोह माया, नई धन दौलत का एकदम मस्त था। और जैसे ही सन्यासी को देखा तो उसके मन में भी एक अलग भाव आया, सन्यास धारण करना। क्या धारण करना? सन्यास धारण करना। और कितने वर्ष की अल्पायु में महात्मा गौतम बुद्ध ने सन्यास धारण किया था? क्या हुआ? अरे जोर से बोलो तो। खानो कोनो भी खावा है। क्या हुआ? देखिए, ज्ञान भक्ति के अलग अलग मार्ग होते हैं। जैसे उपासना, उपवास रखते हैं ना अपने यहाँ भी, तो कुछ लोग तो उपवास रखते हैं तब सारे दिन चालू रहते हैं, समझ गए ना? अनाज को छोड़कर और कुछ खा लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो एक टाइम खाना खाते हैं ना। और मुस्लिम लोग जो रमजान के महीने में रोजा करते हैं वो दिन में कुछ भी नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं ना। तो ये तो अलग अलग है मार्ग भक्ति की। अंतिम समय क्या होता है बच्चों? महात्मा गौतम बुद्ध ने इस सन्यासी को देखा और 29 वर्ष की अल्पायु में उसने अपने घर को त्याग दिया। किसका त्याग कर दिया? घर को। तो आपको लिखना है इसके नीचे, महात्मा गौतम बुद्ध ने 4 प्रकार के दर्शन, 4 प्रकार के दर्शे। और वो 4 प्रकार के दर्शे कौन कौन से थे? लिख लो। बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मर्द व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। छाप दो।